श्री राम सचिव, श्री राम जी के मंत्रीगण, दृष्टि जी, विजय जी, जयंत जी, राष्ट्रवर्धन जी, सुराष्ट्र जी, अशोक जी, धर्मपालक और सुमंत्र जी। ये नीतिपरायण, पवित्र, सुशील, परम चतुर, आनंदमय और रहस्य के ज्ञाता है। सुमंत्र जी चारों युगों के मंत्रियों में विजयी और श्रेष्ठ है। जो लोग भगवान श्री राम के इन 8 मंत्रियों का स्मरण करते हैं, वे श्री राम जी की अचला भक्ति पाते हैं। उन पर प्रभु अपने आप ही प्रसन्न हो जाते हैं और वे जन्म मृत्यु के कठिन चक्र से छूट जाते हैं, संसार सागर से पार हो जाते हैं। यह भगवान श्री राम की सभा के मंत्रीगणों के संबंध में कुछ बातें निरूपित है। श्री मद वाल्मीकि रामायण में महाराज दशरथ जी के मंत्री जनोचित गुणों से संपन्न 8 मंत्रियों का वर्णन मिलता है। ये सदा ही राजा के प्रिय एवं हित में लगे रहते हैं। ये सभी शुद्ध आचार विचार से युक्त थे और राजकीय कार्यों में निरंतर संलग्न रहते थे। इनके नाम इस प्रकार है: दृष्टि, जयंत, विजय, सुराष्ट्र, राष्ट्रवर्धन, अकोप, अशोक, धर्मपालक और 8वें सुमंत्र, जो अर्थशास्त्र के विशेषज्ञ थे। कालांतर में महाराज दशरथ के दिवंगत हो जाने के बाद, जबकि श्री रामचंद्र जी वनवास में थे और भरत जी नंदीग्राम में निवास कर रहे थे, इन मंत्रियों ने ही अयोध्या की संपूर्ण व्यवस्था को सुचारू रूप से संभाले रखा और भगवान श्री राम जी के आने पर पुनः अपने अपने पदों पर नियुक्त हो गए। ये सभी उत्तम व्रत का पालन करने वाले तथा राजा के हितैषी थे। नीति रूपी नेत्रों से देखते हुए ये सदा सजग रहते थे। अपने गुणों के कारण ये सभी मंत्री गुरुतुल्य समादरणीय थे। सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि इनमें भगवान श्री राम के प्रति अनन्य प्रेम था। इनमें भी सुमंत्र का तो पिता के बाल सखा होने के कारण श्री राम जी विशेष रूप से पिता की ही भांति आदर करते थे। यहाँ संक्षेप में सुमंत्र जी का चरित्र दिया जा रहा है। श्री सुमंत्र जी। सुमंत्र जी का जन्म सूत कुल में हुआ था। अपनी अपनी योग्यता, कर्तव्य परायणता और राज्य के प्रति निष्ठा से उन्होंने अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट के महामंत्री होने का गौरव प्राप्त किया। अयोध्या सम्राट महाराज दशरथ जी के ये बाल मित्र थे, सखा थे और महाराज के निजी सारथी भी थे। इनकी सम्मति से ही महाराज राज्य के सब कार्य करते थे और सभी राज्य सेवकों के ये अध्यक्ष भी थे। यात्रा, विवाह, राज्याभिषेक आदि जितने भी बृहद कर्म अयोध्या में होते थे, उनकी पूरी व्यवस्था सुमंत्र जी ही करते थे। श्री रामचंद्र जी पिता के इन सखा एवं मंत्री को पिता के समान ही आदर देते थे। महारानियां भी सुमंत्र का सम्मान करती थी, परंतु इन सब से बढ़कर उनके चरित्रों को जो अत्यंत उज्जवल पक्ष है, वह है उनका श्री राम प्रेम। गुरु वशिष्ठ जी से आज्ञा लेकर महाराज दशरथ जी ने सुमंत्र से सम्मति ली और श्री राम को दूसरे ही दिन युवराज पद देना निश्चित हो गया। सुमंत्र उस महोत्सव का प्रबंध करने में लग गए, किंतु दूसरे दिन प्रातःकाल महाराज बहुत देर तक राजभवन से निकले ही नहीं। सुमंत्र ही अंतपुर में जाकर महाराज को जगा सकते थे। सुमंत्र भीतर गए। उन्होंने कोप भवन में भूमि पर मूर्छित पड़े हुए महाराज को और पास बैठी रोष की मूर्ति कैकेयी को देखा। यही से उनकी व्यथा के अपार समुद्र का प्रारंभ हो गया।
कैकई के कहने से वे श्री राम को वहां बुला लाए। कैकई के मुख से उन्होंने श्री राम को वनवास देने की बात सुनी और एक शब्द तक व्यथा के मारे उनके मुख से नहीं निकल सका। श्री राम भाई लक्ष्मण और जानकी जी के साथ वन को चले। महाराज की आज्ञा से सुमंत्र ने उन्हें रथ पर बैठाया। श्रृंगवेरपुर तक रथ आया। श्रृंगवेरपुर में गंगा तट पर श्री राम ने अपनी घुंघराली काली अलकों को वट के दूध से चिपकाकर जटा बना लिया। सुमंत्र का हृदय फटा जाता था। उन्होंने महाराज दशरथ का संदेश सुनाकर श्री राम को लौटने के लिए कहा। श्री जनक राजकुमारी को वन के क्लेश बताकर अयोध्या चलने की प्रार्थना की, किंतु कोई फल न हुआ। श्री राम और वैदेही तो सदा से उनको पिता की भांति मानते आए हैं। आज भी वही सम्मान, वही आदर, वही संकोचपूर्ण विनय, किंतु कोई भी लौटकर साथ नहीं चलना चाहता। सुमंत्र ने बहुत प्रयत्न किया कि उसे ही वन में साथ चलने की अनुमति मिल जाए, पर ऐसा कब संभव था। सुमंत्र की दशा क्या हो गई। बहुत प्रकार समझा बुझाकर श्री रघुनाथ जी ने उन्हें लौटाया, पर सुमंत्र लौट न सके। वे बार बार लौट आते थे। केवट ने नाव चला दी। अयोध्या के जीवन धन वन चले गए। जब निषाद राज कुछ दूर श्री राघव को पहुंचाकर लौटे, तब उन्होंने जल से बाहर पड़ी मछली की भांति तड़पते हुए सुमंत्र जी को देखा। साथ में 4 सेवक देकर किसी प्रकार उन्हें अयोध्या लौटाया। सुमंत्र की अंतर्वेदना का पार नहीं है। वे क्या मुख लेकर अयोध्या जाए। पूर्ववासियों को, सेवकों को, महारानी कौशल्या को और महाराज को कौन सा संवाद सुनाए। किसी प्रकार अंधकार होने पर वे नगर में गए। रथ राजद्वार पर छोड़कर भवन में प्रवेश किया। उस समय उनकी वाणी विकल हो गई। कानों से सुनाई नहीं पड़ता, आंखों से दिखाई नहीं देता। वे सबसे पूछते हैं, राजा कहाँ है। वे किसी प्रकार महाराज के पास पहुंचे। राम का संदेश कहने का उन्होंने बहुत प्रयत्न किया। महाराज को धैर्य देने का प्रयास किया, किंतु उन्हीं का हृदय हाहाकार कर रहा था। उन्होंने संदेश के अंत में कहा, महाराज दशरथ ने शरीर त्याग दिया। अयोध्या अनाथ हो गई। सुमंत्र जी धैर्य धारण न करे तो उनके हृदय धन श्री राम का साम्राज्य व्यवस्थित कैसे रहे। ननिहाल से भरत जी लौटे और पिता की अंत्येष्टि करके वे निष्पाप चित्रकूट पहुंचे। पिता की अंत्येष्टि करके वे निष्पाप चित्रकूट पहुंचे।
बड़े भाई को मनाने। वहां से वे श्री राम की चरण पादुका ले आए। सिंहासन पर वे पादुकाएं प्रतिष्ठित हुई। सुमंत्र ने धैर्यपूर्वक व्यवस्था संभाल ली और वे 14 वर्ष उसे संभाले रहे। अंत में अयोध्या के स्वामी अयोध्या लौटे। श्री राम ने सुमंत्र को सदा पिता की भांति ही आदर दिया और सुमंत्र राम राज्य में भी उस साम्राज्य के महामंत्री पद पर प्रतिष्ठित रहे। बोलिए श्री सुमंत्र जी महाराज की जय।